हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका मैथ्स मेंटर अमन चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का डेट 247 प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं आप उसमें मैथ्स की कैसे प्रिपरेशन करते हो, ये मैं आपको 4 से 5 पॉइंट में बिल्कुल सटीक तरीके से जानकारी दूंगा। बड़ी अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, 4 to 5 पॉइंट्स है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा मैं। अब देखो, ये 4 से 5 पॉइंट है, मैंने आपके अभी लिखे हैं, तो मैंने इनको बच्चों 4 से 5 पॉइंट में मैं अभी आपको समझा देता हूं। ठीक है, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से, यही खेल है। बस आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, मैथ्स के लिए, ये 4 to 5 पॉइंट्स। पहला, एक्सेस सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। भाई सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अपना सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि जो आपके पेपर में टॉपिक ही नहीं है, जैसे मान लो स्पीड डिस्टेंस टाइम नहीं है, टाइम एंड वर्क नहीं है, या प्रॉफिट लॉस नहीं है। कुछ टॉपिक्स हमारे एग्जाम में होते हैं, वो होते नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं एसएससी में सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे राजस्थान के भी काफी एग्जाम्स हैं, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की बात करूं तो वहां पे जूनियर अकाउंटेंट में मेंसुरेशन नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है, मतलब मैं उसको एडवांस हटा दिया वहां से। अगर हम संगणक की बात करें, संगणक में प्रॉफिट लॉस नहीं है, टाइम एंड वर्क नहीं है, तो ऐसी चीजें। तो मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं, हमें उस पर ही काम करना है। भाई हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें पेपर निकालना है बस। तो पेपर निकालने के लिए जो पेपर वाला पूछना चाह रहा है सिर्फ हमें उतना पढ़ना है। एग्जाम पैटर्न, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, नेगेटिव कितना है, कितने मार्क्स कटेंगे, 25% है, 1/3 है, 1/4 है, जो भी है वो आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न। तो पहला क्लियर है, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे की बात करें, आइडेंटिफाई द वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। भाई साहब आपको यह पता होना चाहिए कि हम किसमें अच्छे हैं और किसमें मतलब सही नहीं है, हम वीक किसमें। और वैसे देखो, हर बच्चे का स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स अलग होते हैं। किसी बच्चे को हो सकता है कि एडवांस बहुत अच्छा लगता हो, एडवांस बड़ा इजी है, क्योंकि वो बच्चे 9th 10th में 11th 12th में बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स पढ़ के आते हैं, तो उन बच्चों को एडवांस बहुत इजी लगता है। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत मेंसुरेशन वगैरह बहुत, उन्हें लगता है कि भाई साहब ये प्रॉफिट लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, वहां थोड़ा सा बहुत करते हैं, हाँ सर, उनके वो वीक पॉइंट होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को अर्थमेटिक बहुत अच्छा लगता है, एडवांस कमजोर होता है। तो आपको पता होनी चाहिए आपके वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, क्योंकि तभी हम काम कर पाएंगे। देखो भाई, स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या चीज आपकी वीक है, क्या चीज आपकी स्ट्रांग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से हम फिर उस पर काम करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। थर्ड पॉइंट है बच्चों, प्रिपेयरिंग अ स्टडी प्लान एंड फॉलो इट। देखो, सब बच्चों का स्टडी प्लान अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने स्टडी प्लान बना के दे दिया कि सुबह 7 बजे उठना है, 7 से 8 अपना जो भी, हाँ, ब्रेकफास्ट करके अपना जो भी आप सारा काम बन के 7-8 बजे अपनी टेबल पे बैठ जाओ, फिर 3 घंटे पढ़ो, फिर उसके बाद खाना खाओ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बताऊं स्टडी प्लान वही आपको फॉलो करना है। इट्स अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप सुबह उठ रहे हो जल्दी, या रात तक पढ़ाई कर रहे हो। जैसे मान लो कोई बच्चा रात में 10 बजे से बैठ गया, सुबह 4 बजे तक वो पढ़ रहा है, तो वो भी ठीक है। या कोई बच्चे होते हैं सुबह 4 बजे जगेंगे, फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा कोई मतलब स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि नहीं भाई सुबह ही जल्दी उठना है हमें 4 बजे या 5 बजे होता है, नहीं, कुछ नहीं। आप अपना स्टडी प्लान बनाओ, उसको फॉलो करो। 7 से 8 घंटे का जो भी आपका स्टडी प्लान है उसको बस आप फॉलो करो। ये चॉइस होती है, ऑन योर ओर्स, इट्स अप टू यू। ठीक है, जो भी आप स्टडी प्लान बनाना चाहते हो। अब आओ, लेकिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये नहीं स्टडी प्लान बना लिया 7 से 8 घंटे का, पढ़ रहे हो, एक दिन पढ़े 7 से 8 घंटे, परसों पढ़े 6 घंटे, अगले दिन पढ़े 2 घंटे, फिर पढ़े ही नहीं 3 दिन। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टडी प्लान कर रहे हो तो यू हैव टू फॉलो इट। अगर आप चाह रहे हो कि एक दिन का सर हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए, मान लो आप चाह रहे हो, तो उसमें लिख दो मैं संडे को नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी, तो मत पढ़ो, लेकिन 6 के 6 दिन पढ़ो। मतलब मेरा कहने का मतलब, जो आप प्लान बना रहे हो स्टडी प्लान, उसको फॉलो करो। फॉलो इट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं, टेक मॉक टेस्ट रेगुलरली एंड एनालाइज देम। देखो, ये तो मैं कहूंगा अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा भाई, सबसे ज्यादा। मान लो ये काम आपका 50% है, इतना काम कर लोगे ना 50%। टेक मॉक टेस्ट, आपसे इससे ये पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स आपके कौन कौन से, टॉपिक्स कौन कौन से। हो सकता है प्रॉफिट लॉस में अच्छे क्वेश्चन सवाल आपके कम गलत हो रहे हैं, तो वहां पर हम अच्छी तरीके से मेहनत कर पाएंगे। समझ पा रहे हो ना सारे स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की, तो वहां पर तो ठीक है, जैसे मान लो हमारा ज्योमेट्री बहुत अच्छा है सर, यहां हमने परसेंटेज बहुत बढ़िया तरीके लिया, क्वेश्चन भी बहुत सही हो रहा है उसके, इसका मतलब वहां पर हमें कम मेहनत करने की जरूरत है। प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम आ रही है, वहां मेहनत। तो कैसे पता चलेगा आपको? पता चलेगा बाय द मॉक टेस्ट। रेगुलर देने, रेगुलर ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम कैसे दोगे मैं बाद में बात कर लूंगा, लेकिन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में देना आपको। एनालाइज देम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई प्रॉफिट लॉस का सवाल गलत हो गया, कैसे गलत हो गया सर,
कैसे गलत हो गया सर? क्या दिक्कत आई? क्या कॉन्सेप्ट में दिक्कत है? कौन से कॉन्सेप्ट हमारे समझ में नहीं आ रही, उस कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना कि कौन सा कॉन्सेप्ट गलत है। मान लो हमें सवाल नहीं आ रहे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के, कैसा समझ में, बेईमान दुकानदार वाले सवाल नहीं आ रहे सर हमें, तो वहां पर क्या दिक्कत है, क्या कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से करोगे बच्चों, आपका 110% एग्जाम लिखेगा, जिसकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को। अटेम्प्ट पास पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, टू फैमिलियर विद द एग्जाम एक्चुअल पेपर। तो आपको पता है कैसे चलेगा कि जैसे मान लो आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो 2023 का, 2020 में 2016 के 2 भर्ती पहले हो चुकी है, तो दोनों के आप एग्जाम पेपर हैं, उनको अटेम्प्ट करो, उनसे पता चलेगा भाई कि लेवल क्या है एग्जाम का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेते हो तो बहुत सारे, देखो वैसे तो दिल्ली पुलिस के इतने एग्जाम नहीं हुए, लेकिन अगर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ की बात कर रहे हैं तो बथेरे पेपर्स होते हैं, मतलब एक टॉपिक के 700, 800 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वही बहुत है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दिल्ली पुलिस वाले दे सकते हो एग्जाम, जो आपका टॉपिक्स आ रहे हैं, तो उन टॉपिक से आप प्रीवियस ईयर भी एसएससी के भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो ना? तो प्रीवियस ईयर भाई बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, आपको इंपॉर्टेंट रोल करेगा, ठीक है? तो इसको आप दे सकते हो। तो मैंने 4-5 पॉइंट में आपको सारी चीज समझाने की कोशिश करी। अब मैं कंक्लूजन बता रहा हूं। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, दिस इज, ये पूरा बता दें कंक्लूजन, सब कंक्लूजन समझो। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे, बात खत्म। 3 चीजें, और ये तो सारी इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टडी प्लान बनाना है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले कंप्लीट योर सिलेबस, सेकंड इज डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थर्ड इज गिव अ मॉक टेस्ट एंड एनालाइज योरसेल्फ। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। सो थैंक यू फॉर द क्लास, सी यू द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम सारे बच्चों को, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।